गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 12 नवंबर और आज हम 12 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरी पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो को पूरी पेशेंस के साथ एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स देखने को मिलती रहे। आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हाल ही में सेन वॉटसन द्वारा विनिंग द इनर बैटल पुस्तक लिखी गई और हाल ही में आई फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज 20वें स्थान पर रहा, जबकि शीर्ष पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम एंड अल्फाबेट और एप्पल का स्थान रहा। वसुधैव कुटुंबकम 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रसून जोशी, दिवंगत गिरीश चंद्र तिवारी, दिवंगत वीरेंद्र डंगवाल को हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 के लिए चुना गया। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी जल्द ही भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किए गए रॉकेट को लॉन्च करने जा रही है। अनंत गोयनका को जेंसर टेक टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी का अंतरिम प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। 9 नवंबर 2022 को मधु कांकड़िया को 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। एंड उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी करने जा रहा है। अब हम बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, एशियाई हॉकी महासंघ AHF के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद तैयब इकराम को अभी हाल ही में AHF एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय खिलाड़ी अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में विराट कोहली को 2022 के लिए, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया? तो हाल ही में कल यानी 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। अब बात करते हैं कि हमने अक्टूबर मंथ में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया। देखो, सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया गया केरल के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, इन सारे राज्यों ने, जिसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, इन्होंने अपनी स्थापना दिवस मनाया। क्योंकि 1 नवंबर 1956 को, याद रखना, केरल को बनाया गया था और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है, याद रखना आप। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर द क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 1 से 5 नवंबर के बीच जो है राष्ट्रीय जल सप्ताह दिवस मनाया गया। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर को मनाया गया केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसकी थीम 2022 की है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली सुनामी आपदाओं को लेकर पहले से ही लोगों में जागरूक करना है उन्हें। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को कैंसर के गंभीर खतरे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहली बार सितंबर 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। 7 नवंबर को मनाया गया शिशु सुरक्षा दिवस। बाल संरक्षण यानी बच्चों की हिंसा और शोषण आदि को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। इसका उद्देश्य रेडियोग्राफी, इमेजिंग और थेरेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और याद रखना, 1895 में विलियम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी और 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए यह मनाया जाता है, जिसकी थीम 2022 की है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और 11 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के शुभ अवसर पर हम 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है। अच्छा, अब ये क्यों किया गया है? तो देखो, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों की मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए डिजिटल समाधान विकसित करना है। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में भारत ने 10 नवंबर 2022 को ये मेजबानी की है। देखो, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके जो मेंबर कंट्रीज है 7 है, बांग्लादेश, इंडिया, वर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। याद रखना, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक। ये बाकी की 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को हुई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विकास के साथ साथ सहयोग और समानता की भावना विकसित करना है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप जो 9 नवंबर से 19 नवंबर 2022 के बीच आयोजित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना, ये दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो ये कतर में आयोजित किया गया था, और अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने उबेर कप 2022 की विजेता बनी है। इससे भी ये आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP27 के दौरान किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल लॉन्च किया गया है? एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल लॉन्च किया गया है। तो ये अभी हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अगर हिंदी में कहे तो विश्व मौसम संस्थान या कह सकते हो आप। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज है 193। वर्क की बात की क्या काम है, तो मौसम जलवायु संबंधी डेटा प्रदान करता है WMO। और एक है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है, उसका भी सेम यही काम होता है कि मौसम जलवायु संबंधित डेटा प्रदान करना। 23 मार्च को हर साल याद रखना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, और जिसकी थीम 2022 के डिजिटल युग में मौसम विज्ञान। ठीक है, WMO से रिलेटेड इतनी चीजें आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो याद रखना, ये जो शहर है वाराणसी है, जिसका उद्देश्य जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय अमेरिकी महिला मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली अप्रवासी बनी है? तो अभी हाल ही में अरुणा मिलर जो है, ये मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का इन्होंने पद संभाला है। ठीक है, अरुणा मिलर, इस नाम को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा भारतीय लॉ कमीशन के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऋतु राज अवस्थी जी को इसे नियुक्त किया गया है। 2018 के बाद इस पद पर याद रखना किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। 2018 के बाद ये पद बिल्कुल खाली था, और अभी हाल ही में चेयरमैन के पद पे, भारतीय लॉ कमीशन के चेयरमैन के पद पे ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। और अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सेकंड क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की और भी पावरफुल कॉन्टेंट्स इस चैनल पर आपको देखने को मिलती रहे। सो आई होप आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।